जहाँ महंगी मिठाइयाँ 1000-2000 रुपये किलो से कम मिलती नहीं हैं, वहाँ घर में सिर्फ 2 चीज़ों के साथ आप मज़ेदार सी रसीली सी गुलाब जामुन घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ना ही सूजी, ना मिल्क पाउडर और ना ही मैदा, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के साथ प्लेट भर के रसीली सी गुलाब जामुन बना के तैयार करेंगे। और रेसिपी तो इतनी परफेक्ट होगी कि आप जब पहली दफ़ा ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह पहली बार में ही भरपूर परफेक्ट और रसीली बन के तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे 2 चीज़ों से घर में गुलाब जामुन। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है और साथ ही 3/4 कप ही पानी ऐड कर दिया है। तो इसके अंदर फ्लेवर और खुशबू के लिए 3 सब्ज़ इलायची मैंने शामिल की है। आप इसके अंदर केसर भी ऐड कर सकते हैं या चाहें तो थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको मीडियम हीट के ऊपर इतना पकाना है कि ये चीनी मेल्ट हो जाए और चाशनी बनना शुरू हो जाए। तो गुलाब जामुन के लिए जो चाशनी बनाई जाती है उसमें हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं होती। बस इतना हो जाए कि इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो। और फिर क्या चीज़ हमने चेक करनी है कि थोड़ा सा आपने इस तरीके से उंगलियों के बीच में घुमाना है। तो तार तो इसके अंदर ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि पतली चाशनी हमें चाहिए। लेकिन जब उंगलियों में इस तरीके से मसलेंगे तो ऑयल सा आपको महसूस होगा, यानी कि बहुत ही ग्रीसी सी ये चाशनी बनेगी। बस आपने वहीं पे गैस का स्टोव ऑफ कर देना है और इसे ढक के रख देना है। चलें, जब तक कि चाशनी हमारी नीम गर्म रहती है, हम फटाफट से गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेड का। घर में मौजूद ही रहती है और बची हुई ब्रेड हो तो फिर फटाफट से गुलाब जामुन बना लें, इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए। साइड्स को रिमूव कर देंगे और उसको भी ज़ाया ना करें, रख लें और ब्रेड क्रम्ब बना लें। तो ये मेरे पास छोटे साइज़ की ब्रेड है, जिसके तकरीबन मैंने 10-11 स्लाइस ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड है तो 6-7 भी काफ़ी होंगे। अब कॉर्नर्स रिमूव करके इसको मिक्सी जार के अंदर आपने ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। ऐसा इसलिए कि इसके अंदर गुठली बनने का कोई चांस ना रहे। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रही हूँ वो है मलाई वाला दूध। आपने घर में मलाई वाले दूध का इस्तेमाल करना है। दूध तो हर घर में ही मौजूद रहता है। तो कुल मैंने तकरीबन इसके अंदर 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ जो चीज़ आपने ख्याल रखनी है ना, वो ये है कि आपने दूध के साथ ही इस ब्रेड क्रम्ब को गूंदना है और इस महारत से गूंदना है कि ये चिकना सा एक आटा यानी कि डो बन के तैयार हो जाए। अब यहाँ पर 2 चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी गुलाब जामुन परफेक्ट बने तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है और पहले अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप इसके अंदर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो फ्राई होते ही गुलाब जामुन तेल के अंदर जाते ही बिखर जाएंगी। और अगर बहुत ही सख्त डो रखेंगे तो क्या है कि गुलाब जामुन बहुत ही सख्त बन के तैयार होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली रसीली और नरम सी गुलाब जामुन बने, जो उंगली से हल्का सा प्रेस करते ही बिल्कुल मुंह में घुल जाने की हद तक टूट जाए, तो फिर आपने इन 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है। अब डो आप तैयार कर रहे हैं उसे हाथों से मसल के आपने एक बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सी डो बना के तैयार कर लेनी है, क्योंकि जो गुलाब जामुन है उसके ऊपर क्रैक्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैंने बहुत ही थोड़ा सा यानी सिर्फ 1/4 कप दूध जो कि मलाई वाला था उसी से गूंद के तैयार किया है। ना इसके अंदर कोई घी ऐड किया है और ना ही कोई सूजी मैदा। तो यहाँ देखिए, माशाल्लाह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि उंगली रखते ही ये बहुत सख्त भी नहीं और बहुत नरम भी नहीं। तो ये थोड़ा सा चिपचिपा रह जाता है क्योंकि इसके अंदर हमने किसी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर गुलाब जामुन बनाने से पहले हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लें। आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएं और हाथों में अच्छे से रोल करते हुए इसकी क्रैक फ्री सी एक बॉल बना के तैयार कर लें। यहाँ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे तो अगर आपने इसका डो परफेक्ट गूंदा है तो गुलाब जामुन में बिल्कुल क्रैक्स नहीं आएंगे। तो आपने बहुत अच्छी सी इसी तरीके से बॉल बना के तैयार कर लेनी है। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी शेयर की थी, जो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो लेकिन उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस की थी। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल ही 2 चीज़ों के साथ बनाई है, यानी कि इसको हर कोई बहुत ही आसानी से घर पे ट्राई कर सकता है। तो यहाँ देखिए, माशाल्लाह प्लेट भर के गुलाब जामुन बना के तैयार कर ली है और सारी ही गुलाब जामुन बिल्कुल चिकनी और परफेक्ट बनी है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ।
और फ्राई करने के अंदर आपने जिन बातों का ख्याल रखना है उसमें सरे फहरिस्त ये बात है कि तेल आपका बिल्कुल से नीम गर्म होना चाहिए। अगर आप बहुत तेज़ गर्म तेल के अंदर इसको फ्राई करेंगे तो जाते के साथ ही सारी गुलाब जामुन जल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से कलर पकड़ती है। तो तेल आपका तकरीबन ना होने के बराबर ही गर्म होना चाहिए। बस आप छोटा सा टुकड़ा ऐड कर लें, अगर तो उसकी साइड्स में बबल बनना शुरू हो जाए इसका मतलब है ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। तो गुलाब जामुन ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा छेड़म छाड़ी आपने नहीं करनी, क्योंकि ये कोई हम मिल्क पाउडर या मैदे के इस्तेमाल के साथ नहीं बना रहे। सिंपली ब्रेड की गुलाब जामुन है जिसको दूध के साथ गूंदा गया है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ ही आपने फ्राई करना है, बिला वजह बार बार चम्मच इसमें नहीं मारना। तो 2 से 5 मिनट ही लगते हैं लो मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करते हुए, जब ये हर तरफ से बिल्कुल मुनासिब सा कलर पकड़ लेती हैं। बस जैसे ही इसमें कलर आ जाए आपने इसको तेल से रिमूव कर लेना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी गोल मटर से गुलाब जामुन बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहनें मेरी रेसिपीज़ को देख रही हैं, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को लाजमी आप सब लोगों ने शेयर करना है। तो यहाँ देखिए मैंने तेल से सारी गुलाब जामुन को सेपरेट कर लिया है। अब इसे एक डिश के अंदर ऐड कर देंगे और अब बारी है इनको रसीला और मुंह में खुल जाने वाला रसगुल्ला बनाने की। तो उसके लिए हमने चाशनी पहले से बना के तैयार की हुई है। चाशनी इसके अंदर जब आप ऐड करें तो बिल्कुल से नीम गर्म होनी चाहिए, ताकि ये जल्द अज जल्द इनको एब्जॉर्ब करके मीठी रसीली गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ तकरीबन हमने इसको आधे से पौन घंटा छोड़ना है। अगर आप चाहें तो आइडियली इसको 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही छोड़ा जाता है, ताकि सारी चाशनी पी के खूब रसीली हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं भी इसको आधा घंटा छोड़ती हूँ और अब तकरीबन 40 से 50 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में खुल जाने वाली गुलाब जामुन बन के तैयार है। तो बात यहाँ आती है कि जब गुलाब जामुन की बात हो तो क्या चीज़ें आप इसमें देखते हैं। रसीली होनी चाहिए, मुंह में घुल जाने वाली नरम होनी चाहिए और गुठली नहीं होनी चाहिए। तो आज आपने घर के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों के साथ इन तीनों बातों का ख्याल रखते हुए महारत से खूब मज़ेदार सी गुलाब जामुन बना के तैयार कर ली हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके, चैनल पे जब लोग पहली दफ़ा आए हैं ना, वो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।